हमें ज्वाइन कर रही हैं मिशाल जो कि टैरो कार्ड रीडर है, और साथ में हमें ज्वाइन कर रही हैं गुलफशान तारिक जनाब। इनके एजाज़ में ये है कि यूके से पाकिस्तान इन्होंने इस खातून सोलो इन्होंने राइड जो ली है अपनी बाइक पे, और ये आई हैं और आगे भी प्लान करती हैं क्योंकि दुनिया ये चाहती हैं कि ये घूमें। तो गुलफशान, आपको सबसे पहले तो मुबारक भी हो कि आपने ये जो इतना ज़बरदस्त कि यूके से पाकिस्तान, इट वाज नॉट अ इजी राइड ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने ज़रा एक गैर मामूली रूट भी लिया। तो ज़रा उस रूट के वाले से भी आपसे पूछेंगे, और साथ में क्योंकि टैरो कार्ड रीडर मिशाल है तो मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वाले से मज़ीद जानूंगी। लेकिन गुलफशान, मुझे बताएं, जब आपने सोचा कि एक तो हमारे यहाँ अभी मैं देख रही हूँ लोगों में ऐसा ऐसा एक्सेप्टेंस आ रही है कि जो लड़कियाँ बाइक चलाती हैं, उसमें मैं देख रही हूँ कि एक बाइक राइडर आ रही हैं जो कह रही है कि जी मैंने अपनी बाइक पे पूरी दुनिया घूमनी है। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है जब आपने ये ख्वाब देखा था? तो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल सी चीज़ है कि मेरी बेटी भी अभी 4 साल की हो गई है। 2 दिन पहले उसकी सालगिरह थी। तो सबके लिए बड़ा एक टफ डिसीजन था कि कि मुझे इस तरह अकेले जाने दे रहे हैं मेरे हस्बैंड, मेरी अम्मी, बहन, भाई सब। लेकिन उन सबको पता है ये मेरा पैशन है, तो सपोर्टिव भी थे। तो आहिस्ता आहिस्ता बस उनको समझाती रही कि मैं सेफ हूँगी, ये वाला रूट लूँगी। मेरा ट्रैकर होता था, लाइव लोकेशन उन सबके पास होती थी। तो हम पूरे रास्ते में राब्ते में थे। लेकिन अगेन सपोर्ट रहा है मेरे घर वालों का, जो मेरी इमीडिएट फैमिली, उन सबका सपोर्ट था मेरे साथ। पूरा मुझे बताइए, रूट कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा, कितने महीने लगे? मुझे 36 डेज लगे हैं इन टोटल। जो मैंने मैनचेस्टर से अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी 11 मार्च को, और मैंने फिनिश वो लाहौर में की है। और थ्रू आउट जो मेरा रूट था वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट पिक किया था। नॉर्मली लोग आते हैं वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया, और वहाँ पे एक हाईवे है जो डायरेक्ट लेके तुर्की आते हैं। बट क्योंकि मेरा ताल्लुक सरगोदा से था, मेरा गांव झावरियाँ है, तो मैं अलेक्जेंडर का काफ़ी स्टडी भी करती हूँ। तो मुझे था यार मैं ग्रीस ज़रूर जाऊँगी और वही रूट लूँगी जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने घोड़े के साथ होके पाकिस्तान में आए थे। मुझे बताएं, अच्छा क्योंकि आपने बोला ना कि आपकी 4 साल की बेटी है, तो शायद मैं कभी साइड पर जाती, बट मेरा खुद 4 साल का बेटा है। मैं अगर ऐसा ना कि कभी 2 शोज़ भी कभी करने पड़ जाए और कभी ऑफिस में ज़्यादा टाइम लग जाए, तो एक बच्चा भी मेरा नाराज़ होता है, और मुझे भी कहीं ना कहीं हम माएँ हैं ना, तो मॉम गिल्ट होता है। तो मुझे बताएं कि एक इंपॉर्टेंट मिशन पे भी निकली हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मॉम गिल्ट जो है ना वो आपको हिट करता है, तो क्या आपको भी ऐसा मॉम गिल्ट ने कहीं हिट किया? थ्रू आउट जर्नी किया, और खासकर जब मेरा पहला दिन था, जब मैं यूके से फ्रांस के लिए निकल रही थी, मेरी बेटी का फ्रैक्चर हो गया था, आर्म फ्रैक्चर हो गया था पाकिस्तान में। तो मेरे लिए बड़ा वो एक टफ डिसीजन था कि मैं वहीं राइड को छोड़ दूं और वापस आ जाऊं, पाकिस्तान आ जाऊं बाय एयर और छोड़ दूं सब कुछ। लेकिन तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अपनी राइड फिनिश करो, हम सब तुम मतलब अनाया के साथ हैं, पूरी फैमिली है, उसका ख्याल रखेंगे। तो फिर भी मेरे लिए इमोशनली वो बहुत ज़्यादा एक टफ राइड थी। फिजिकली तो थी ही, लेकिन इमोशनली भी एक बहुत चैलेंजिंग थी। लेकिन मुझे था मुझे किसी तरह से खैर खैरियत पाकिस्तान तक पहुंचना है, और एज सून एज पॉसिबल पहुंचना है। तभी मैं बहुत स्पीड से आई हूँ। 36 डेज में मैंने ये जर्नी की है। बिल्कुल, मेरा तभी मैं कह इनिशियल रही प्लान है, ज़्यादा। अदरवाइज आप ये 36, अगर इनाया यहाँ पे ना होती तो ये 36 डेज में नहीं हो रहा था, इस पे काफ़ी टाइम लग जाना था। एग्जैक्टली मैंने कम से कम 2-2.5 महीने आराम से लेने थे। लेकिन ये क्योंकि मेरी बेटी बीमार थी, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। और थ्रू आउट द वे में जहां जहां मुझे बाइकर्स ने होस्ट किया, वो सब भी कह रही थी तुम रुक जाओ रुक जाओ। तो मैं उन्हें यही बताती थी मेरी बेटी ठीक नहीं है, मुझे जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचना है। तो टफ था मेरे लिए, काफी टफ था ये। क्या चैलेंजेस आपको दरपेश आई, ये बताइएगा गुलफशा। कहीं ऐसा हुआ कि आपने बोला कि नहीं बस अब मैं गिव अप कर रही हूँ? काफी दफा मतलब रोड कंडीशन तो जगह जगह पे चेंज होती थी, अचानक से पहाड़ आ जाते थे, स्नो फॉलिंग, समुंदर, टनल्स, और ऐसे ऐसे ट्रैक थे जो मैंने पहले कभी मतलब यूके में भी नहीं किए, पाकिस्तान में भी नहीं किए रहते हुए। तो काफी चैलेंजिंग थी, जो ट्रेन थी वो काफी चैलेंजिंग थी। और वेदर कंडीशन जो वहाँ पे स्टॉर्म आता है वो पाकिस्तान की तरह नहीं होता। मेरा पूरा मोटर बाइक हिल जाता था अपनी जगह से। तो उसकी स्पीड मेंटेन करना, उसको स्लिप ना होने देना, फुली फोकस्ड रहना, बड़ा वो मेरे लिए मुश्किल था। ट्रेनिंग तो मैंने ली थी, 5 महीने मैंने प्लान किया, ट्रेनिंग ली बाकायदा। लेकिन स्टिल मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हमें बचपन से चीज़ें नहीं सिखाई जाती। हम जितना भी सीख लें, जब तक आप उसको फेस नहीं करते तो आप उस तरह के एक्सपर्ट नहीं बनते। तो उसके अलावा रास्ते में एक जगह पे मुझे ऑफ ट्रैक होना पड़ा 3 घंटे के लिए। एक ऑफ ट्रैक मैंने पहाड़ पूरा कवर किया। वहाँ पे ना मेरे पास इंटरनेट थी, ना सिग्नल था, ना कोई बोर्ड था। मुझे जब पता ही नहीं जब था मैं। इंटरनेट ना और आपने पहाड़ कवर करना, और आप ऐसे बहुत सारे रात की भी, जैसे आप जब ट्रैवल कर रही थी आप अकेली होती हैं, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने है जिससे आप डर भी गई हो?
चीज़ एज़ इट इज़ कोई आई नहीं मेरे आगे जिससे मैं डरी हूँ। मैं सिर्फ नवाब शाह में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे आगे गाड़ी आई है, और ना मैं नॉर्मली अपनी स्पीड बड़ी मैं एग्रेसिव राइडिंग नहीं करती, मैं बहुत आराम से राइडिंग करती हूँ, सुकून के साथ करती हूँ, आस-पास देख भी रही होती हूँ। लेकिन यहाँ पे बस मेरा एक्सीडेंट हुआ। ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे मैं डर गई हूँ ऑन द वे। अच्छा, सबसे आपको चैलेंज क्या लगा वैसे, ये बताएं? अगेन चैलेंजिंग बेटी बेटी का, एंड देन अगेन द होल जर्नी, क्योंकि मैप पे जब आप गूगल मैप पे देखते हैं तो आपको बड़ा इजी लग रहा होता है, यार हाँ ये 2000 माइल होंगे, 3000 माइल मैं यहाँ से कर लूँगी। लेकिन जब आप डेली कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी भी थक रही होती है, और फिर आपने नेक्स्ट डे राइड भी करना होता है। और फिर जिन जगहों पे मैं जा रही थी वहाँ के जो होस्ट होते थे वो फिर मुझे लेके हर जगह घूम रहे होते थे, जगह जगह पर। तो जैसे तुर्की में मुझे होस्ट ऐसे मिले जो रात 11 बजे से पहले मुझे सोने नहीं देते थे, तो इस तरह का वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट था। और दूसरा जो बिगेस्ट चैलेंजिंग आप था पूरी पाकिस्तान का जर्नी में, झंडा वो लेके जब आप ये आप ये राइड कर रही हैं तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता होगा जब लोग देखते होंगे, लोग कहते हैं कि अच्छा एक तो औरत वो भी पाकिस्तानी और अकेले राइड कर रही है। हाँ, बहुत अजीब सा उनके एक्सप्रेशन होते थे। इवन बॉर्डर पे जब वो मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते थे, मुझे देखते थे, तो ऐसे हैरान होते थे, और फिर पूछते भी थी आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? तो मैं कहती थी हाँ, तो फिर वो मुझे जाने देते थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करते थे। मेरे बाइक पे ब्रांडिंग हुई हुई थी कि मैं पाकिस्तान ही जा रही हूँ, और कभी किसी ने चेकिंग भी नहीं की, तो बड़ा स्मूथली मेरा एक वो क्रॉसिंग होती थी। और जहाँ जहाँ पे झंडे भी मैं लेके जाती थी तो हर जगह पे लोग ऐसे हैरत से देखते थे कि पाकिस्तान से लड़की आई है। चले, मैं हम तो बहुत खुश हैं आपको देख के गुलफ्शा, और मैं चाहती हूँ कि आप पूरी दुनिया जो है ये घूमें, और इंशाल्लाह एक टाइम वो भी आएगा जब अनाया भी अपनी बाइक लेके अपनी अम्मा के साथ पूरी वर्ल्ड के जो है वो ऐसे ही ट्रैवल करेगी। मेरे साथ में क्योंकि मिशाल भी मौजूद है। मिशाल, मुझे बताएं क्या मुस्तकबिल देख रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान का माशाल्लाह से बहुत ब्राइट देख रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं कुछ 2-3 मेजर चेंजेस देख रही हूँ जो कि इस साल हमारे 9th मंथ और 10th मंथ में आने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेंगे, और मैं बहुत एक ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ। बाहर के लोग जो है ना वो यहाँ पे आना चाहेंगे, और हमारी इंटरनेशनल तौर पे जो है ना हमारी इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि ना चीज़ें फ़्लो के साथ चलेंगी, कोई रुकावट कोई इस तरह की चीज़ नहीं देख रही। बट 2-3 मेजर इवेंट्स हैं जो कि इस साल आने हैं हमारे। आप समझ लें कि अगस्त से स्टार्ट होंगे वो और दिसंबर तक जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें मैं देख रही हूँ, और पैसा मैं बहुत देख रही हूँ। ठीक है, अब पैसा आने वाला है। अच्छा, और वो मेजर इवेंट्स आप क्या देख रहे हैं? IMF का लोन चुका देंगे हम? आपने पैसे की बात इंशाल्लाह की तो कोशिश हम कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसमें हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि ना हमें ट्रस्ट। मेजर इवेंट्स की बात करें मिशेल, वो क्या है? अच्छा, पैसा यहाँ पे आएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आएगी। इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं बहुत सी चीज़ें देख रही हूँ, और मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ना बाहर से अब लोग शिफ्ट होना चाहेंगे यहाँ पे। कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि मनी से रिलेटेड बहुत सी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं मेरे कार्ड्स में भी, और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्या देख रही हैं मिशेल? सॉरी, आप यहाँ पे चैलेंजेस क्या देख रही हैं इस साल के? अच्छा, इस साल के चैलेंजेस में ये देख रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी। जो चेंज आना चाह रहे हैं ना, लाना चाह रहे हैं हम पाकिस्तान में, उसमें थोड़ी सी रुकावट बाहरी तौर पे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं फुल पॉजिटिव, और एक ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है मैं पाकिस्तान का यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनली तौर पे जितने भी मसले मसाइल चल रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन इस साल होगा। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मेजर इस तरह की शिफ्ट आ रहे हैं जहाँ पे हमें खुद भी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक सेफ और सिक्योर कंट्री में हैं। अच्छा, और आप ना मिशेल, आप जरा बड़ी जेनेरिक बात करिए, आप मेजर शिफ्ट्स की बात करिए, तो मैं कैटेगोरिकली पूछना चाहूँगी कि आप कैसे शिफ्ट्स देख रही हैं? पॉलिसी शिफ्ट देख रही हैं, पॉलिटिकल शिफ्ट देख रही हैं, क्या देख रही हैं? पॉलिटिकली तौर पे सही तरीके से डिफाइन करके मैं बताएं। जी, मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिटिकली तौर पे ना मैं बहुत से मेजर शिफ्ट्स जो है वो देख रही हूँ, ठीक है। और उसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि ना हमारे जितने भी मामलात हैं इंटरनेशनली तौर पे, जैसे कि हमारी इमेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। बाहर से हमें पैसे आएंगे और हम लोग लोन जो है ना वो उतार पाएंगे, कुछ उसका फीसद जो है इंशाल्लाह। मुझे बताइए, अभी जो इस वक्त ताज़ा जो वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है, इस जंग का आप एंड देख रही हैं इन कार्ड्स में?
हाँ जी, बिल्कुल मैं देख रही हूँ। बस ये बात है कि ना हमें ना पूरा फोकस और पूरी इंटेंशन के साथ इस चीज़ को आगे लेके चलना पड़ेगा। थोड़ी सी इसमें मैं देख रही हूँ कि थोड़ा लंबा चलेगा, बट इंशाल्लाह ताला अगले साल तक ये चीज़ें मुकम्मल तौर पे जो है सेटल डाउन हो जाएंगी। इसका मतलब है 2026 जो है ये टेंशन का साल रहेगा इससे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं 9th मंथ में देख रही हूँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी, बट उसके बाद आसानी है। देखिए, जब भी आसानी आती है उसके बाद मुश्किल थोड़ी सी ज़रूर आती है, उसमें हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक ये वॉर है, महंगाई तो बहुत होगी। पेट्रोल की तुमने प्राइसेस देख ली और आपने कहा कि पैसा आएगा, तो इसका मतलब है जो पैसा बिल्कुल, आएगा बिल्कुल, इंशाल्लाह, यही कि जो इंशाल्लाह। लोग हैं वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में, रेमिटेंस आएगा। आप इस बिल्कुल, सूरत में कह रही हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मिश्रा हमारे साथ मौजूद थी और वो हम ज़रा पाकिस्तान के फ्यूचर के वाले से भी उनसे बात कर रहे थे। मैं ज़रा चाहती हूँ कि जैसे हम हमारे साथ जो 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 बाइक राइडर थी वो अपने बारे में बता रही थी कि उनका भी एक एक्सीडेंट हुआ और वो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। ऐसा कौन सा आपका एक्सीडेंट था जो आपको भी बड़ा मैं जब वो एक्सीडेंट कोई भी बात करता हूँ, आपने मेरा खून निकल आएगा तो मुझे पता है, वो जितना आपने आसानी से शुरू में शो की कह दिया था ना, वो तो खून निकले तो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक खून निकला हुआ है और टेंशन भी होती है, कोई फीचर भी खराब हो जाएगा। तो सबसे बड़ी इंजरी आपने कौन सी सर्वाइव की? वैसे देखिए, बड़ी इंजरी वो थी 2021 में जब मेरी फाइट थी, पहले MMA फाइट थी, तो उसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, पूरा हाथ जो ना मेरा टूट के बाहर आ गया था। तो वो मतलब मैंने एंड लास्ट वो से मतलब 1 मिनट रह गया था, तो उसने कहा टैप कर दो। मैंने कहा टैप नहीं, अब हाथ टूट के टैप क्या करना है। मैंने कहा आप टैप नहीं करना है, बस वो हाथ के हाथ में था, वहाँ टूटा हुआ था। हाँ। उसके हाथ में था। तो उसके बाद जो मैंने सोचा ना कि यार जो मैंने अपने साथ किया मैंने गलत किया, क्योंकि जो ये इंजरी मुझे हुई है ना, मुझे इसने 5-6 महीने गैप दिया। तो मैंने हाथ बांध के, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियोस में, इसके बगैर 1 हैंड ट्रेनिंग करता रहा। तो वो मैंने थोड़ी जो ना ये बड़ी इंजरी में सामना करना पड़ा कि अगर आपको ऐसी इंजरी का सामना करना पड़े, को ब्लड है वो तो रिकवर हो जाएगा, ठीक है, स्टिच से वो रिकवर, मगर जब आपका हाथ टूटेगा ना वो रिकवर नहीं होगा। तो 5-6 महीने में बिल्कुल ना मैं उसको अफसोस करता रहा कि काश वो मैं टैप कर देता, मैं हार मान लेता, तो आज ये मेरा हाथ ना रिकवर होता, मुझे फाइट आगे चांस मिलते, बहुत फाइटें थी पाकिस्तान लेवल पर, तो मैं कर लेता। फिर मैंने कहा यार नहीं यार, लेकिन अब ठीक है ना, सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है अभी तो हाथ। अब ये कि बस थोड़ा सा ठन वो है हाथ में थोड़ा टन आ गया, क्या पता वो ये स्विंग अल्लाह की तरफ से आ रहा था। बस वो मेरी तरफ जाके। तो देखो ये इंजरीज ये आती रहती है, ठीक है, लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं। अल्लाह पर भरोसा, और जिस तरह के आप लोगों ने सपोर्ट किया आपकी मीडिया की तरफ से, मैं शुक्रिया करूँगा कि आप लोगों ने जब मैं इतना बड़ा प्रोग्राम में बुलाया, फिर इतना बड़ा जो ना सेशन आज मार्का हक का, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी थोड़ा क्रेडिट है कि जिस दिन ये मार्का हक हुआ था उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्लाइट थी बाकू के लिए, और वहाँ पर इंडिया के खिलाफ फाइट करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह भी जो मैं बात तो और गुस्सा भी बिल्कुल, और टेंशन तो भी थी। मैंने वहाँ पर माइक लेके मैंने अनाउंस किया, मैंने कहा एवरीवन फ्रॉम इंडिया 51 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, जो भी आना चाहता है मैं उसके लिए रेडी हूँ फाइट के लिए। जिस जहाँ बोलोगे मैं फाइट के तैयार हूँ, सिर्फ मुझे लोकेशन दो, जिस मैं आप वहीं आके फाइट करूँगा आपके साथ। तो ये होती है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी आपकी दिलेरी होती है कि आप उनको चैलेंज करो हर जगह पे। तो अभी जो दोबारा फाइट हो रही है और तो बाकू में हो रही है, बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकू है अज़रबैजान, वो हमारे साथ बड़ा क्लोज है, वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जब मैं वहाँ का क्राउड अच्छा सपोर्टिव है, वो सपोर्ट करते हैं। जब मैं एयरपोर्ट पे था ना, तो मैं मुझे जगह मैं करीब आया पाकिस्तान, मैंने वोटी पहनी हुई थी, तो बोलते पाकिस्तान यू गुड, इंडिया बैड, बोलते इंडिया बैड। तो मतलब उसको पूरा चेकिंग किया, उसके शूज उतारे, मतलब बड़ा उसको ट्रीट किया। जब मैं गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत दी। जहाँ जहाँ मैं जाता था ना, मतलब मैं सैलून में गया, वहाँ पर उन्होंने मुझसे 1 रुपये नहीं लिया। जब मैं दाढ़ी बनाई, शखत बनाई, 1 रुपये नहीं लिया। मैं कहीं गाड़ी में गया, 1 रुपये नहीं लिया मुझसे। तो मुझे बोलता है नो पाकिस्तान अज़रबैजान गार्देश, बोले गार्देश, ठीक अल्फाज में सीखे गार्देश। तो जहाँ भी जाते थे बड़ी खुशी होती थी कि यार ये आपको इतना मोहब्बत सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी बैड टाइम में इनका हेल्प किया है, तो इसी वजह से वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो मुकाबला होगा तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी कि वहाँ के आवाम भी सपोर्ट करेगी और पाकिस्तानी लोग भी सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह मेरा भाई ये भी जीत कर आएगा इंशाल्लाह।